पठान मौलवी से, मौलवी साहब क्या किसी गैर लड़की को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है? मौलवी साहब हंसकर बोले, खान साहब सिर्फ वज़ू ही नहीं बल्कि अक्सर हाथ पांव भी टूट जाते हैं। एक नर्स का मंगेतर हैरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा ही नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। दूल्हा, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी ज़रूर मिलते होंगे। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए, वहाँ लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। एक लड़का और एक लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ ज़रूर पूछो। लड़की, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसम है डायरेक्ट जन्नत विच। शादी के बाद खामन थोड़े रोमांटिक अंदाज में पहले अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी, वो क्यों? शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चैन मांगी थी, चुनाचे मैंने बीवी को चैन तोहफा दिया जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चैन ला कर दी होगी। शेख साहब, चांदी की नहीं, साइकिल की चैन थी। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। सैन में चाय पीते वक्त सब खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज़्यादा बारी हूँ या काम वाली आंटी? फिर हर तरफ खामोशी छा गई। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी पर देखा था। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैंने मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? पप्पू, खिड़की से। उस्ताद, वो कैसे? पप्पू, कल जब अम्मी शॉपिंग करके बाज़ार से वापस आई और उन्होंने घर की बेल बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा, जान तुम खिड़की के रास्ते निकल जाओ। सरदार रात को गाड़ी की दोनों लाइट्स बंद करके जा रहा था। पुलिस, अरे पाजी गाड़ी की बत्तियां क्यों बंद हैं? सरदार, अरे भाई साहब, हुकूमत ने ऐलान किया है कि रात को 6 बजे के बाद सब फालतू लाइट बंद कर दिया करें। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गवाले से पूछा, गवाले मियाँ तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गवाला, 3। पड़ोसी, रोज़ाना कितना दूध देती हैं? गवाला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी, इसमें से कितने बेचते हो? गवाला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 3 किलो घर के लिए रखता हूँ। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। एक पठान रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की, पहले 8 थे अब 9 हो गए। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी और वो ICU में थी। डॉक्टर, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमा में है। शोर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़
کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آہستہ آواز میں بولی، ڈارلنگ میں ابھی 28 سال کی ہوں۔ ایک نشئی بھنگ بنا رہا تھا، ایک آدمی بولا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم یہاں بھنگ بنا رہے ہو۔ نشئی، میں بھی یہ پی کر بس نکلنے والا ہوں۔ لڑکی رومانٹک موڈ میں سردار جی سے بولی، تم میرے خوابوں میں، خیالوں میں اور جذبوں میں رہتے ہو۔ سردار، باجی تم کو کسی نے بے وقوف بنایا ہے، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے بعد بولا، کوئی پرانی بیماری ہے جو اندر ہی اندر آپ کی صحت اور ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے؟ مریض آہستہ بولیں، باہر ہی بیٹھیے۔ سردار جی اور لڑکی۔ ایک سردار کافی دیر سے دور کھڑی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ تنگ آ کر لڑکی نے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کیا۔ سردار نے دوست کو کونی مار کر کہا، لائے اج پھر 5 بجے دا ٹائم فکس ہویا ہے۔